नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे पास पाठ चल रहा था, आपको सबको पता होगा कौन सा चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्या, गुणों की आवर्तिता स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी, फिर उसके बाद आयनिक त्रिज्या पढ़ी थी और एक टॉपिक स्टार्ट किया था कल, लेकिन उसके बारे में व्याख्या तो कर ली थी अपन ने, लेकिन लिख नहीं पाए थे ना। वो क्या थी? आयनन एंथैल्पी। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि कोई एक गैसीय अवस्था में किसी तत्व का कोई परमाणु होता है, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो क्या कहलाती है अपने पास? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे वो क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। फिर दोबारा सुनो, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा दी जाती है, बाहर से दी जाती है, इसीलिए इसका मान कैसा होता है? धनात्मक। और इस आयनन एंथैल्पी को किस में मापते हैं? किलो जूल प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात की थी कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनायन बन गया ना, तो धनायन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इनके भाई मानों का बात करें, भाई सबसे ज्यादा मान किसका होगा? तो सबसे ज्यादा मान होता है तृतीय आयनन एंथैल्पी का, उसके बाद द्वितीय आयनन एंथैल्पी का, और फिर होता है प्रथम या पहली आयनन एंथैल्पी का। इसके बाद बात की थी कि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, तो क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, ठीक है। इसलिए इतना लिखते हैं। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, और उसके बाद बात करेंगे विद्युत ऋणता की, ठीक है। लिखिए, तीसरा आयनन एंथैल्पी। अगला क्या लिखेंगे? पढ़े आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो लिखो इसमें गैसीय अवस्था में किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी, या बोले इसका आयनन विभव कहलाती है। भाई क्या कि ऐसी अवस्था में किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। इसे किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल
या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापा जाता है। ठीक है, इसे किस में मापा जाएगा? किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापा जाता है। इसमें लिख लिए इसका मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा दी जाती है। इसमें ऊर्जा दी जाती है तो लिख लिए उदासीन परमाणु। और यह उदासीन परमाणु कौन सी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में ऊर्जा देंगे जिसे क्या बोलेंगे? आयनन एंथैल्पी। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा क्या? धनायन। और ये धनायन भी कैसी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में। और क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। ऊपर का नोट कर लिया होगा। इसमें आगे देखो, किसी परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसके बाद धनायन का निर्माण हो जाएगा ना, तो उसमें लिखेंगे धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी तथा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनायन बन गया और धनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब दो निकल गए, तो दूसरी आयनन एंथैल्पी। और अब कौन सा निकलेगा? तीसरा। निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाएगी? तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। देखो इनके मान की बात करें, प्रथम आयनन एंथैल्पी, फिर द्वितीय आयनन एंथैल्पी, इसके बाद रहेगी क्या? तृतीय आयनन एंथैल्पी। इसमें सबसे ज़्यादा मान होगा तृतीय का, फिर कम होगा किसका? द्वितीय का, और सबसे कम किसका होगा? प्रथम आयनन एंथैल्पी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ग में नीचे जाने पर और आवर्त में बाएं दाएं जाने पर क्या होगा। आवर्त में बाएं से
दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा चाहिए। अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। किधर जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? ये लिख लिया होगा। इसके बाद में बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो इसमें सीधा सा इतना सा लिख दो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। ठीक है, ये बात किसकी थी? आयनन एंथैल्पी की। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। ठीक है, वो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगी, नोट कर लीजिए। देखो अब अपने पास चौथा चलेगा, चौथा गुण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, इसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा कि भाई वही गैसीय अवस्था में परमाणु होगा, कोई तत्व होगा, उसका परमाणु होगा उदासीन, उससे एक इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब लेना, लाभ कब होगा? जब अपन एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऋणायन का निर्माण। एक इलेक्ट्रॉन लेने पर किसका निर्माण होगा? ऋणायन का निर्माण होगा। और ऋणायन के निर्माण होने पर ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? ऊर्जा मुक्त। उस मुक्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इसमें केवल इतना ही है। इसके अलावा आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका मान घटेगा। ठीक है, इतना सा टॉपिक है ये। इसके बाद बात करेंगे विद्युत ऋणता की, इसे नोट करते हैं। लिखिए, गैसीय अवस्था में एक तत्व के उदासीन परमाणु से या फिर उदासीन परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो किसका निर्माण होगा? ऋणायन बनता है। ऋणायन बनता है जिसमें ऊर्जा
मुक्त होती है जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या फिर इसकी बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जबकि हमने बात की थी आयनन एंथैल्पी की, तो आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक हो रहा था। यहां क्या हो रहा है, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह पदार्थ या तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे उदासीन परमाणु कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। ठीक है, गैसीय अवस्था में क्या लेगा ये, इलेक्ट्रॉन। क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर क्या बनाएगा, ऋणायन। क्या बनाएगा, ऋणायन। और यह ऋणायन में कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। और ऋणायन लेने पर जो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त, मुक्त ऊर्जा। इस मुक्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, इसको ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो देखिए गैसीय अवस्था में एक तत्व के उदासीन परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो ऋणायन बनता है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, ये बात है किसकी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इसके बाद बात करें भाई वर्ग में आवर्त में पर्स नीचे जाने पर क्या होगा, यहां मिटा देता हूं इसको मैं। केवल इतना सा लिख लो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। किसका घटेगा मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। ये अपने पास चौथा था क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब वो बात करते हैं हमारे पास जो पांचवा आएगा। ठीक है, पांचवा गुण क्या आएगा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखो विद्युत ऋणता किसे बोलेंगे, किसी भी यौगिक में दो असमान परमाणु, जैसे मान लेते हैं हम एक ए है और एक क्या है, बी। दो परमाणु हो गए ना, ए और बी। तो देखो ए और बी के मध्य जो रासायनिक बंध होता है, क्या होता है, रासायनिक बंध। और आपको मैं बता दूं रासायनिक बंध में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक तो ए का होता है और एक किसका होता है, बी का। तो दो असमान परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो एक ज्यादा ताकतवर है तो इस बंध को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो देखो एक जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो गुण है वो ही क्या कहलाता है अपने पास, विद्युत ऋणता। क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता। जैसे बात करें परिभाषा की कि यौगिक में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। क्या कहलाएगा, विद्युत ऋणता कहलाएगा। और वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, आपको पता है, प्लस परमाणु आकार बढ़ेगा
तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कठिनाई होगी ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगी, कठिनाई। इसके लिए ज्यादा ताकत की आवश्यकता होगी। तो वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसीलिए विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे मान लो कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, पर इनमें ज्यादा आकर्षण बल होगा क्योंकि ये ज्यादा पास है, जबकि इसमें इससे कम होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालना आसान है, इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लेंगे तो विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, कम। ठीक है, ये इतना सा किसमें है, विद्युत ऋणता में लिखना है, तो लिख लीजिए। अगला डाल लीजिए 5वां, लिखो विद्युत ऋणता। ठीक है, जिसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो बात करें, लिखो इसमें यौगिक में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणता कहलाता है। क्या कहलाएगा, विद्युत ऋणता कहलाएगा। इसमें लिख लो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। एक टॉपिक और एक बिंदु और हो गया इसमें भाई। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो लिख लीजिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक था, विद्युत ऋणता। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, कमेंट्स करना। ठीक है, लाइक और शेयर भी करना। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए इसके अंतर्गत, आयन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में और अंतिम विद्युत ऋणता के बारे में।